आसमां तू ही बता दे कि हकीकत क्या है। आसमां तू ही बता दे कि हकीकत क्या है। जिंदगी चीज है क्या और मोहब्बत क्या है। सहमी सहमी सी हर नफस, सहमी सहमी सी हर नफस मुझसे पूछती है, ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया है, यहां दिल की जरूरत क्या है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अमृता का 7th स्टैंडर्ड का क्लासरूम ऑर्डिनरी था। मैं ऐसे क्लासरूम अक्सर देखता रहता था। स्टूडेंट्स 6 बेंचेस की 5 रोज में बैठे हुए थे। टीचर की डेस्क स्टूडेंट्स के सामने थी। ब्लैक बोर्ड पे स्टूडेंट्स का काम लिखा था। ज्यादातर मामलों में ये एक ऑर्डिनरी स्कूल था, लेकिन जिस दिन मैं उस स्कूल में पहली बार गया, वहां एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना हो रही थी। एक असामान्य घटना हो रही थी। वहां रोमांच की लहर साफ दिखाई दे रही थी। वो असामान्य घटना क्या थी, रोमांच की लहर क्यों दिखाई दे रही थी, ये मैं आपको बताऊंगा। अपनी जिंदगी का एक दिन तो मेरे नाम कर दो, झूठ मूठ ही सही, कुछ तो बदनाम कर दो। जीने के लिए इतना सहारा काफी होगा, मेरी खुशियों के लिए इतना सा काम कर दो। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अमृता कोल्हापुर के एक गांव में स्कूल टीचर थी। उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 3 साल बचे थे। वो स्टाफ विकास प्लान्स में वॉलंटियर भी थी। इस प्लान को मैंने ही शुरू किया था। ट्रेनिंग का फोकस भाषा कौशल पे था, यानी लैंग्वेज स्किल्स पे था, ताकि स्टूडेंट्स की आत्म छवि, सेल्फ एस्टीम सुधरे और वो अपनी जिंदगी को खुद नियंत्रित कर सके। अमृता का काम यह था कि वो ट्रेनिंग सेशंस में भाग लें और फिर ट्रेनिंग सेशंस में प्रेजेंट किए गए कॉन्सेप्ट्स पे काम करें, उन्हें इस्तेमाल करें, उनका प्रयोग करें। और मेरा काम क्लासरूम में जाकर इस दौरान उनका उत्साह बढ़ाना था, उन्हें मोटिवेट करना था। अमृता के काम के बारे में और बहुत सारी बातें करनी। उन नींदी पलकों में स्वप्न सजीले, आंखों में सागर सी गहराई है, परी लोक की कोई अप्सरा बैठ हिंडोले पे आई है। मैं अमावस की सूनी छाया, तू दीपों भरी दिवाली है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैं कमरे के पीछे एक खाली सीट पे बैठकर देखने लगा। सभी स्टूडेंट्स एक काम में जुटे थे और एक कागज पे अपने विचार लिख रहे थे। मेरे पास जो 10 साल की स्टूडेंट बैठी थी, वो अपने पेज पे बस यही लिखे जा रही थी, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं फुटबॉल को ज्यादा दूर तक नहीं मार सकती। मैं 3 फिगर्स से बड़ी संख्या में डिवीजन नहीं कर सकती। मैं राखी को सहेली नहीं बना सकती। उसका पेज आधा भर चुका था और ये साफ दिख रहा था कि वो कुछ समय तक रुकने वाली नहीं थी। वो स्टूडेंट संकल्प और लगन से काम कर रही थी। मैंने आगे जाकर दूसरे स्टूडेंट्स के पन्ने भी देखे। दूसरे स्टूडेंट्स ने अपने पेजेस पे क्या लिखा था, इस पे बातें करेंगे। कत्ल करके पूछते हैं वो, कौन कातिल है, किसने मारा था प्यास बुझती किसी की, क्या उससे वो समंदर गजब का खारा था, रोज रोता था शबनमी आंसू, सचमुच ही गम का मारा था। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, मैंने आगे जाकर दूसरे स्टूडेंट्स के पन्ने भी देखे। सभी लिख रहे थे कि वे कौन से काम नहीं कर सकते। मैं 10 दंड बैठक नहीं लगा सकता। मैं क्रिकेट में सिक्सर नहीं मार सकता। मैं सिर्फ एक बिस्किट नहीं खा सकता। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता। मैं दोस्त नहीं बना सकता। दोस्तों, इस समय तक इस काम में मेरी उत्सुकता जाग गई, मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई। इसलिए मैंने टीचर से जाकर पूछने का फैसला किया कि क्या हो रहा था। लेकिन जब मैं उनके पास गया तो मैंने देखा कि टीचर अमृता भी लिखने में बिजी थी।
आखिर मैंने फैसला किया कि इस समय बीच में दखल नहीं देना ही सबसे बेहतर रहेगा। दिल भर में ढाए सितम कैसे कैसे, पर हमने तो कोई गिला न किया। वो हंसती रही बेजुबानी पे मेरी, पर मैंने तो सब कुछ गवारा किया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब मैं टीचर अमृता के पास गया तो मैंने देखा कि वो भी लिखने में बहुत बिजी थी। आखिर मैंने फैसला किया कि इस समय बीच में दखल नहीं देना ही सबसे अच्छा रहेगा। मैं दीपक की मम्मी को पेरेंट टीचर मीटिंग में आने के लिए राजी नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी से कार में पेट्रोल नहीं भरवा सकती। मैं अमोल से मुक्कों के बजाय शब्दों का प्रयोग नहीं करवा सकती। दोस्तों, मैंने ठान लिया कि मैं ये पता लगाऊंगा कि स्टूडेंट्स और टीचर मैं नहीं कर सकता कि नकारात्मक वाक्य क्यों लिख रहे हैं, जबकि उन्हें मैं कर सकता हूं कि सकारात्मक वाक्य लिखना चाहिए। बहरहाल, जब मैं ये राज नहीं जान पाया तो मैं दोबारा अपनी सीट पे बैठ गया और देखता रहा। सभी स्टूडेंट्स अगले 10 मिनट तक लगातार लिखते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना पूरा पेज भर दिया, कुछ तो दूसरे पेज पे भी लिखने लगे। टीचर अमृता ने इस काम के अंत का संकेत देते हुए कहा। अमृता ने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा। करके लिहाज तेरी नजाकत का, बयाने दर्द से मैं डरता हूं। उस मर्ज को कहूं तो कैसे कहूं, तेरे प्यार में जो हरदम सहता रहा हूं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, टीचर अमृता ने इस काम के अंत का संकेत देते हुए कहा, जिस पेज पे तुम लिख रहे हो बस उसे पूरा कर दो, नया पेज शुरू मत करना। फिर उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि वो अपने अपने पेज मोड़कर डेस्क के पास आए। जब स्टूडेंट्स टीचर अमृता की डेस्क के पास पहुंचे तो उन्होंने मैं नहीं कर सकता कि सभी वाक्य जूतों के एक खाली डिब्बे में भर दिए। जब सभी स्टूडेंट्स के पेज जमा हो गए तो अमृता ने डिब्बे में अपना भी कागज डाल दिया। उन्होंने डिब्बे का ढक्कन लगाया, उसे अपनी बाह में दबाया और दरवाजे से बाहर निकलकर हॉल में पहुंच गई। उनके पीछे स्टूडेंट्स थे और मैं स्टूडेंट्स के पीछे था। इसके बाद क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। मेरे ख्वाब को ख्वाब रहने दो, पर्दा न उठाओ, नकाब रहने दो, खामोश सवालों का जवाब रहने दो, बेबुनियादी खिताब रहने दो, अपने मन को टटोलो ऐ जनाब, मेरे दोषों का हिसाब रहने दो। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हॉल में आधी दूर तक जाकर अमृता और स्टूडेंट्स का काफिला रुक गया। टीचर अमृता स्टोर रूम से एक फावड़ा लेकर बाहर आई। एक हाथ में फावड़ा और दूसरे हाथ में जूतों का डिब्बा लेकर अमृता स्टूडेंट्स को लेकर खेल के मैदान के सबसे दूर वाले कोने में पहुंची। वहां वो गड्ढा खोदने लगी। मैं नहीं कर सकता वाले वाक्यों को वो दफन करने जा रही थी। खुदाई 10 मिनट तक चली क्योंकि स्टूडेंट्स भी इस काम में मदद करना चाहते थे। जब गड्ढा 3 फुट गहरा हो गया तो खुदाई रुक गई। मैं नहीं कर सकता का डिब्बा उस गड्ढे में सबसे नीचे डाल दिया गया और जल्दी ही उसे मिट्टी से कवर कर दिया गया। आसमां गर तो आंचल होता, चैन से फिर उसके नीचे सोता, दर्द भूल जाता कुछ देर के लिए, खुशियों का थोड़ा साथ होता, एक छांव हो जाती मेरी आंखों पे, सपनों में मैं थोड़ी देर खो जाता। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मैं नहीं कर सकता वाले वाक्यों को टीचर अमृता और उनके स्टूडेंट्स दफन करने जा रहे थे। खुदाई 10 मिनट तक चली क्योंकि स्टूडेंट्स भी इस काम में मदद करना चाहते थे। जब गड्ढा 3 फुट गहरा हो गया तो खुदाई रुक गई। मैं नहीं कर सकता का डिब्बा उस गड्ढे में सबसे नीचे डाल दिया गया और जल्दी ही उसे मिट्टी से कवर कर दिया गया।
10-11 साल के 30 बच्चे ताजी खुदी कब्र के चारों तरफ खड़े थे। सबने कम से कम एक पेज मैं नहीं कर सकता लिखकर उस डिब्बे में डाले थे जो 3 फुट की गहराई में दफन हो चुका था। यही उनकी टीचर अमृता ने भी किया था। फिर टीचर अमृता ने ऐलान किया, लड़कों और लड़कियों, अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक सर्कल बना लो और अपने सर झुका लो। स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया। उन्होंने जल्द ही कब्र के चारों तरफ एक घेरा बना लिया और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। वो अपने सर झुकाकर इंतजार करने लगे। टीचर अमृता ने भाषण दिया। अमृता ने भाषण क्या दिया, मैं बताऊंगा आपको। जानकर तुम क्यों अनजान बन गई, मेरे दीवानेपन का सामान बन गई। पागल होने की हद तक चाहा है तुम्हें, जाने फिर भी क्यों तुम जान बन गई। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स सर झुकाकर इंतजार करने लगे और टीचर अमृता ने भाषण दिया। दोस्तों, हम आज मैं नहीं कर सकता की याद में इकट्ठे हुए हैं। जब वो इस धरती पे हमारे बीच था तो उसने हम सभी के जिंदगी को प्रभावित किया था, किसी को कम, किसी को ज्यादा। बदकिस्मती से उसका नाम हर जगह लिया जाता है। हमने मैं नहीं कर सकता को दफना दिया है और उसकी याद में एक मेमोरियल भी लिख दिया है। वो अपने पीछे अपने भाई बहन छोड़ गया है जिनके नाम है मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं इसी समय करूंगा। वो लोग अपने मरहूम रिश्तेदार जितने मशहूर नहीं हैं और वो निश्चित रूप से अभी उतने शक्तिशाली भी नहीं है, लेकिन शायद तुम लोगों की मदद से किसी दिन वो दुनिया में शक्तिशाली बन जाए। ईश्वर मैं नहीं कर सकता कि आत्मा को शांति दे और हर इंसान उसके बिना जीना सीखकर आगे बढ़े। आमीन। दोस्तों, अमृता के इस भाषण के बाद क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। स्वतंत्रता की चाह में स्वच्छंद हो रहे हैं, संवेदनाएं मर रही हैं, रिश्ते दरक रहे हैं, अपने किस कदर बेगाने हो रहे हैं, कल के सगे अनजाने हो रहे हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, टीचर अमृता का भाषण सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये स्टूडेंट्स इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे। ये काम प्रतीकात्मक था, सिंबॉलिक था। ये जिंदगी का सार रूपक था। ये दाएं मस्तिष्क का ऐसा अनुभव था जो उनके अवचेतन और चेतन मस्तिष्क में हमेशा मौजूद रहेगा। दोस्तों, मैं नहीं कर सकता लिखना, उसे दफन करना और उसकी स्तुति सुनना, इसमें टीचर अमृता को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इस भाषण के बाद वो स्टूडेंट्स को क्लासरूम में वापस ले गईं और वहां मृत्यु भोज का आयोजन किया। आंखों में सपने प्यार भरे, हमने पलकें मूंदी नहीं, कितनी रातें जागी हैं, हमें कुछ पता नहीं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, भाषण के बाद टीचर अमृता स्टूडेंट्स को क्लासरूम में वापस ले गईं और वहां मृत्यु भोज का आयोजन किया। उन्होंने कुकीज यानी बिस्किट्स, पॉपकॉर्न और फ्रूट जूस के साथ मैं नहीं कर सकता की मौत का जश्न मनाया। अमृता ने मोटे कागज से एक बड़ा मेमोरियल तैयार किया जैसा कब्रों पे लगा रहता है। उन्होंने सबसे ऊपर लिखा मैं नहीं कर सकता, फिर उन्होंने लिखा मृत्यु और इसके बाद सबसे नीचे तारीख लिखी। ये कागज का मेमोरियल अमृता के क्लासरूम में पूरे साल टंगा रहा। इस मेमोरियल का असर स्टूडेंट्स पे क्या हुआ, इस पे बातें करेंगे। तुम मेहरबान हो फिर भी हासिल तन्हाई है,
कैसा ये रब्त है और कैसी आशनाई है। आशना हो के भी तुम दूर दूर रहते हो, ये मोहब्बत है सनम या कि जग हंसाई है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कागज का मेमोरियल अमृता के क्लासरूम में पूरे साल टंगा रहा। कभी कभार कोई स्टूडेंट भूल से कह देता था मैं नहीं कर सकता। उस समय अमृता मृत्यु वाले मेमोरियल की तरफ इशारा कर देती थी। स्टूडेंट को फौरन याद आ जाता था कि मैं नहीं कर सकता तो मर चुका है, और फिर वो स्टूडेंट अपने वाक्य को दूसरी तरह से कहता था। दोस्तों, मैं टीचर अमृता का स्टूडेंट नहीं था। दरअसल वो मेरी स्टूडेंट थी, लेकिन उस दिन मैंने उनसे एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। अब इस बात को बरसों बीत चुके हैं, लेकिन जब भी मैं नहीं कर सकता वाक्य सुनता हूं तो मेरे मन में टीचर अमृता के स्टूडेंट्स द्वारा किया गया वो अंतिम संस्कार याद आ जाता है। स्टूडेंट्स की तरह मुझे भी याद आ जाता है कि मैं नहीं कर सकता तो मर चुका है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है। दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।